वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम यहाँ पर आ चुके हैं स्पोर्ट्स को डिस्कस करने के लिए और आपको बताते चलें कि स्पोर्ट्स के जिनको शौक है क्रिकेट का स्पेशली, तो बताते चलें कि पाकिस्तान T20 पर नंबर 1 रैंकिंग पे आ गया। वनडे में हमारी कारकर्दगी न्यूजीलैंड के साथ जो हमारी सीरीज चली उसमें कुछ अच्छी नजर नहीं आई, लेकिन T20 क्योंकि हमारा मेरे ख्याल से हमारे प्लेयर्स का फेवरेट फॉर्मेट है जिसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। हम वनडे में परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन T20 में हम नंबर 1 रैंकिंग पे आ गए, नंबर 2 से। जाफर, हाँ जी, मेरा तो ख्याल है इसमें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना शॉर्टर फॉर्मेट होगा ना पाकिस्तान को बड़ा कंफर्टेबल है। हम लोग शुरू से एक्चुअली हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा ग्राउंड्स में खेलने की आदी नहीं होती। हमारे जो कल्चर है, हमारा जो क्रिकेटर निकलता है वो गली से निकलता है मोस्टली, ठीक है। तो हमें आदत होती है 6 ओवर 8 ओवर 10 ओवर। हाँ। इस फॉर्मेट को हम लोग को शुरू से हमारी एक ट्रेनिंग ही ऐसी है। सो मेरा ख्याल है जितना शॉर्टर फॉर्मेट है पाकिस्तान को सूट करते हैं। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान हैज हमेशा उसने डिलीवर किया है इन T20 फॉर्मेट, और यही रीजन है कि आप फिर से दूसरी मर्तबा T20 की नंबर 1 टीम बन चुके हैं जनाब। अच्छा, वनडे में जाफर हमारी कारकर्दगी बड़ी सिफर रही, हम 5-0 से रहे और बड़ा अजीब सा एक सीन रहा। हम वहाँ पे परफॉर्म ऐसे लग रहा था हम कोई गली मोहल्ले का क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारा कैच पता नहीं क्या अजीब व गरीब हमें सिचुएशन वहाँ देखने में नजर आई। शायद हमारे प्लेयर्स को T20 शॉर्ट फॉर्मेट्स में, क्योंकि अब T10 लीग भी आ गई है, उसमें भी हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर लिया है, तो मुझे लगता है वो वनडे और टेस्ट का जो फॉर्मेट है ना वो हम भूल गए हैं। हाँ, भूल गए हैं, बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं वनडे के लिए इतना नहीं कहूंगा बिकॉज ऑब्वियसली हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, हम वो नहीं भूल सकते थे। ऑब्वियसली वो तो पूरा अगली चैंपियंस ट्रॉफी तो हम नहीं भूल रहे हैं। हम भूलते कम से कम। हम अगली चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे 8वें नंबर पे भी होंगे तो हम कहेंगे हम एज चैंपियंस जा रहे हैं। लेकिन ये है कि वनडे का हाँ हमें बिल्कुल टेम्परामेंट प्लेयर्स का टेस्ट होता है। 50 ओवर की क्रिकेट ज्यादा डिमांडिंग है, फिटनेस लेवल्स आपके ज्यादा टेस्ट होते हैं। ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट तो खैर टेस्ट क्रिकेट बाय इटसेल्फ मींस इट्स अ टेस्ट ऑफ पेशेंस, इट्स अ टेस्ट ऑफ स्किल, बैठना है बस देखना है। पेशेंस आपका टेस्ट होता है, टेक्निक आपकी टेस्ट होती है एज अ प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में भी और वनडे में भी। तो मुझे लगता है कि हम लोग का एक तो बहुत बड़ा मसला ये भी अरमला कि हमें डोमेस्टिक जो क्रिकेट है हमारी उसमें हमारे कोई भी टीम आप मैचेस देखें, अब ये क्लब टूर्नामेंट चल रहा है, 50 ओवर पूरे ही नहीं कर रहे, 32 ओवर में टीम आउट है, 28 ओवर में टीम आउट है। तो दैट शोज कि हमारी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द विकेट्स एज वेल, बहुत लो विकेट्स। अच्छा नहीं जाफर, विकेट्स को हम विकेट्स और पिच की बात करें तो शायद हमने जब न्यूजीलैंड इंग्लैंड के टूर्स में भी देखा है, विकेट जो है हम उसके आदी नहीं है। हमें सिर्फ शारजा के स्टेडियम्स में खेलने की आदत है, दुबई के स्टेडियम्स में खेलने की आदत है, और जब हमें किसी मुख्तलिफ मुल्क में खिलाया जाता है तो हमारा वो एक जो फॉर्मेट है या हमारी जो बॉडी जो हमें पिच से यूज टू होना चाहिए वो हम नहीं होते और हमें बड़ी मुश्किल होती है, नजर आ रहा होता है। हमें आदत हो गई हुई है लो विकेट्स में खेलने की, हमें आदत हो गई हुई है कि हम लोग की जो बॉल बाउंस नहीं करता, बॉल ग्रिप नहीं होती। अब आप देखेंगे कि एक स्पिनर है, लेग स्पिनर है, जान मारता है, लेग स्पिनर बहुत ज्यादा जो है ना वो रेवलेशंस देता है बॉल में, ठीक है, उसके बाद बॉल ब्रेक करती है। अब हमें आदत ऐसी हो चुकी हुई है यूएई की विकेटों की कि वो लो विकेट्स हैं, हमें ब्रेक मिलता है, बॉल टर्न करता है, बॉल लो रखता है। लेकिन जब आप उन विकेट्स पे जाते हैं जहां पर बॉल ग्रिप करता है और विकेट से आपको टर्न मिलता है या बाउंस मिलता है, वहां पर आप टेस्ट हो जाते हैं, प्रॉब्लम होती है। और स्पेशली अगर हम मोहम्मद आमिर की बात करें तो इनका पहला इंटरनेशनल मैच जो उन्होंने कजाफी स्टेडियम में खेला, इवन वो उसको वहां पर खेलने में प्रॉब्लम आई। अब वो एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड और बड़ी अजीब सी बात थी कि हम जब देख रहे थे हमें लगा वो बिल्कुल ऑब्वियस उनकी बॉडी लैंग्वेज से हो रहा था कि उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो चीज के आदी नहीं थे। और वो इंटरेस्टिंगली आमिर क्योंकि उस पॉइंट ऑफ लाइफ में पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने हैं जिस टाइम पे पाकिस्तान से क्रिकेट जा चुकी थी, तो मेरा ख्याल है हमारा ये बहुत बड़ा इशू रहा है। फिर बाकी प्लेयर्स को फिर चांस मिल गया बिकॉज वो मतलब डोमेस्टिक खेलते रहते थे, लेकिन आमिर पे क्योंकि बैन था 5 साल का तो उनको मौका नहीं मिला अपनी पिचेस पे खेलने का, जो उनका डेफिनेटली उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अच्छा, अब पीएसएल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पीएसएल का नया एडिशन आने वाला है और अभी उसके चंद उसके मैचेस भी शुरू होने वाले हैं, लेकिन पीएसएल में हमारे पास बहुत सारे स्टार्स भी आए हैं। हसन अली को देख लें, शादाब खान को देख लें, हमारे पास इतने जबरदस्त प्लेयर हैं, तो क्या हम डोमेस्टिक लेवल पे उनको नहीं ढूंढ पाते? पीएसएल में जब हम उनको ढूंढते हैं तो वो एक राइजिंग स्टार्स के तौर पर सामने आते हैं और ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है और इंटरनेशनली पीएसएल एक ब्रांड बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल बन गया जी, पीएसएल एक बहुत अच्छा ब्रांड बन गया और इसकी रीजन ये भी है कि डोमेस्टिक में कई मैचेस हैं जो कवर नहीं होते, जो ब्रॉडकास्ट नहीं होते, लेकिन पीएसएल में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप पूरी दुनिया में देखे जा रहे होते हैं और वही प्लेयर्स जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे होते हैं जब वो पीएसएल में आते हैं तो उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। जिस तरह के फखर जमान है, उनके लिए एक ब्लेसिंग थी कि वो डायरेक्टली ब्रेंडन मैकलम जो कि ना सिर्फ एक अच्छे कैप्टन बल्कि एक वर्ल्ड क्लास ओपनर थे, उनके नीचे वो ग्रूम हुए और वो लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करते हैं। मतलब पीएसएल का क्योंकि जिक्र हो रहा है, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा
कि वेस्ट इंडीज भी पहली दफा क्रिकेट हिस्ट्री में वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका और इसीलिए उनको वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलने पड़ रहे हैं जो कि जिम्बाब्वे में होंगे। और क्रिस गेल वाहिद प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स में से जो पीएसएल में शिरकत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी नेशनल ड्यूटी को प्रेफरेंस दी, जबकि पोलार्ड और नारायण इन्होंने जो है माजरत कर ली है वेस्ट इंडीज बोर्ड से। उन्होंने कहा हम क्वालिफायर्स नहीं खेलेंगे, हम पीएसएल खेलेंगे। और लाहौरियों अब खुश हो जाएं आप भी क्योंकि सुनील नारायण जो है वो लाहौर कलंदर्स के मेंबर। और सेकेंडली जो पीएसएल के मैचेस हैं वो लाहौर में तो होंगे जनाब, और साथ साथ जो फाइनल मैच है वो अभी तक की इतलात के मुताबिक जो है वो कराची में होगा। तो पीएसएल एडिशन के लिए आप तैयार हैं। और पीएसएल की बात हो रही है तो गाना जो है वो तो फिर आपका एक नेशनल सॉन्ग बन चुका होता है और उसमें बहुत सारी बातें भी करेंगे। लेकिन हम पीएसएल को भी डिस्कस फर्दर करें तो हमारे पास फहीम अशरफ जो थे, अभी हमारे रिसेंटली हमने देखा कि उनको चांस बहुत मुश्किल से दिया गया। हालांकि इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर कह लें, उनका जो तरीकाकार है वो आप बहुत पॉजिटिवली देखते हैं फहीम अशरफ को। उनको इतनी देर से क्यों पीछे निगलेक्ट किया जा रहा है? अब बोर्ड के अंदर के मामला तो हमें उनका तो इल्म नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन हम ये अलबत्ता जरूर कह सकते हैं कि एक अच्छी बात, बहुत ब्राइट टैलेंट आपके सामने आ रहा है और आप उनको बारी बारी ट्राई कर रहे हैं। अब ये कम से कम मैं जरूर समझता हूँ मिला कि जो सीनियर प्लेयर्स जिनको 5-5 दफा कमबैक मिले हुए हैं, अब उनकी एटलीस्ट गुंजाइश नहीं है इस टीम में। अब क्योंकि अब नए से नया कंपटीशन है, नए से नया प्लेयर आ रहा है आपके पास। इतने आप शादाब से लेकर हसन अली तक, हसन अली वो वाइल्ड प्लेयर जो परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक। शादाब इज नो डाउट अ वेरी गुड प्लेयर। आमिर हमारे पास है अब लॉट में, तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स की वापस कमी नहीं, अब तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन। रोमान पीएसएल प्रोडक्ट है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। अच्छा, बल्कि मतलब पहले एडिशन से ही पीएसएल में तब सारे एक्सपर्ट्स ने बोला था, हमारे सीनियर्स ने बोला था कि जैसे जैसे पीएसएल मैच्योर होगी वैसे वैसे बहुत फाइन प्रोडक्ट निकल के सामने आएगा। और पहली ही पीएसएल में आपको मोहम्मद नवाज मिल गए थे जिन्होंने चाहे शॉर्ट स्पैन के लिए सही, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक यूटिलिटी प्लेयर। नो डाउट। अच्छा जी, पीएसएल की बात करें तो पीएसएल का नया गाना भी आ चुका है जनाब, और वो थोड़ा सा सुनेंगे और उसके बाद उस पर डिस्कशन करते हैं। अब आपने पीएसएल का गाना सुना, पूरा तो नहीं सुनवा सकते लेकिन हम तो सुनते रहेंगे और आप भी जरूर सुनिएगा पीएसएल गाने। लेकिन जाफर कुछ कह रहे थे, मजेदार सी बात है पीएसएल का सॉन्ग जब हम देख रहे थे। जाफर क्या कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कह रहा था अर्मिला को जब ये सॉन्ग प्ले हो रहा था कि जिस तरह स्कूल कॉलेज में होते थे ना, तो जो यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट होती थी उसकी डेडलाइन बड़ी थोड़ी होती थी और हम यूजुअली एक्टिव होते थे डेडलाइन से ना एक दिन पहले। तो हम सारे दोस्तों को फोन करते थे, जॉन साहब भी अवेलेबल होता था, उसी के साथ वीडियो शूट कर लेते थे। तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि इतना सीरियस ये इशू है। हम खैर मजाक में कर रहे हैं इसको लाइटर नोट पे, लेकिन सरफराज जो कि आपके T20 के कैप्टन है, आपके वनडे के कैप्टन है, अच्छा पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर के कैप्टन है, वो वीडियो में ही नहीं है। मतलब दैट वाज सो सरप्राइजिंग कि जनाब कैप्टन को तो भूल गए आप, बाकी सारे प्लेयर्स बॉडी दिखाने आ गए। मतलब फुल चस्के में आए, जरा कैप्टन को भी हवा लगने देते तो जरा सही था। मेरे ख्याल से कोई इशू होगा, ये मैं जरा आज रिसर्च करूंगी इस बात पे। जाफर आपने भी कल रिसर्च करनी है, कल इसमें दोबारा डिस्कशन करेंगे क्योंकि हमें पता चल रहा है कि पीएसएल का जो गाना है, वैसे नो डाउट इससे रिलेट भी किया, और पिछला गाना जो है पीएसएल का फिर सीटी बजेगी फिर स्टेज सजेगा, वाकई वो एक जिस तरह दिल दिल पाकिस्तान को कहते थे ना, पहले वाला भी वो सारे एग्जैक्टली बड़े जबरदस्त एक इंथुजियाज्म आपके अंदर कर देते हैं, आप इंथुजियास्टिक कर देते हैं। तमाम चीजों को हम देखेंगे। पीएसएल का एडिशन आएगा, फाइनल मैचेस होंगे, दुबई में मैचेस होंगे। चले जनाब, थैंक यू सो मच जाफर, आपने हमारे साथ दिया। कल हम फिर आएंगे एक सी स्पोर्ट्स चंक के साथ और आपसे डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स और जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी आपसे भी शेयर करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए जागो लाहौर।